आप लोग यहाँ पे आए इतनी गर्मी और इतनी धूप में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं आपको ज़्यादा वेट तो कराऊंगा नहीं। सो प्लीज वेलकम शोभित निर्वाण। हेलो एवरीवन। बहुत बहुत फीका हेलो। अब भी फीका है। यहाँ पे मेरे को देख सकता हूँ मैं, कुछ फ्यूचर IITian शायद इधर बैठे हूँ, है ना। कुछ फ्यूचर डॉक्टर उधर पीछे बैठे हूँ, कुछ फ्यूचर IAS इधर बैठी हूँ जो वीडियो बना रही हैं। शायद फ्यूचर दिल्ली के CM यहाँ पे बैठे हो, शायद फ्यूचर PM यहाँ पे बैठे हैं। और इतना फीका हेलो एक बार वापस ट्राई करते हैं। हेलो एवरीवन। ग्रेट ग्रेट। इतनी धूप करवा रखी है तुमने, पीछे देखो मेरा हाल। और बताओ यार, कैसे हो सब? बढ़िया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में इधर। हाँ हाँ, 10th वर्सेस 11th क्या अंतर है? अब 3 में हालत खराब हो रही है। 3 में भी मैथ्स की भी 2 बुक हैं, NCERT एक ही है 11th। हाँ, फिर उसके बाद फिजिक्स की 2 बुक, केमिस्ट्री की 2 बुक, फिर उसके बाद मॉड्यूल, होमवर्क, DPP। और कौन है 10th वर्सेस 11th का कोई आंसर? हाँ जी, अलग सर। बताइए। हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। अगर देखो भाई, डरा नहीं रहा हूँ मैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। 10th वर्सेस 11th एक लाइन में अगर मैं बताऊं आप सभी को, 11वीं के पहले महीने में आप इतने क्वेश्चन कर लोगे जितने आपने पहली से 10वीं में मिला के नहीं करे होंगे। डर गए भैया, डर गए। इससे बढ़िया तो भैया गाइड ही लगना है। छोड़ दें क्या 11वीं? डरा नहीं रहा हूं मैं, अवेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है सबने निकाली है, ठीक है, हमने भी निकाली है, आपके पापा मम्मी ने भी निकाली, सबने निकाली है। बट मैं सिर्फ आपको अब इसे अवेयर करना चाह रहा हूँ। क्यों अवेयर करना चाह रहा हूँ? वापस एग्जाम्पल बताता हूँ एक। 6वीं 7वीं 8वीं इन 3 क्लास में मैंने टॉप करा था। अरे भैया क्या छोटी सी क्लास में टॉप करने की बात कर रहे हो? कुछ थी भी वो, आसान सी क्लास होती है 6वीं 7वीं 8वीं, इसमें टॉप करा। तो ना एक सेंस ऑफ घमंड सा आ गया कि बिना ट्यूशन के निकाल दी थी, 9वीं भी ऐसे निकाल दूंगा, सब मेरे पीछे ही है, जितनी भी क्लास है मैं ही हूँ, बस आराम से लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ूंगा, निकाल दूंगा। 9वीं जो थी वो बहुत बेकार गई। 9वीं में अच्छे नंबर नहीं आए। रीज़न क्या था? घमंड सर पे चढ़ गया था कि सारे दोस्त में, सारे जितने भी क्लासमेट थे सब ट्यूशन वगैरह लेते, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है 9th में आके। तो बच्चे सब ट्यूशन ले रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, आखिरी में कर लूंगा, आखिरी में कर लूंगा। उठा के भी नहीं देखी क्लास, जितनी भी किताबें थी। अभी आपकी 10वीं हुई है, 10वीं का रिजल्ट आएगा, आप सभी का बहुत अच्छा, बहुत तगड़े नंबर लेके आओगे आप। बट वो जो रिजल्ट होगा ना, उसको सर पे मत चढ़ने देना बस। जब हम कोटा में थे तो अप्रैल में हम पहुंचे थे और हमारा रिजल्ट आया था मई में, ठीक है, हम हॉस्टल में ही थे। तो हमारा रिजल्ट आया, हमारी आई 10 CGPA। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया यार, 10 CGPA आ गई, अब तो मतलब ऐसे चौड़ में घूमूंगा फुल, हॉस्टल में भी चौड़ में, क्लास में पहुंचूंगा, सबसे पहली सीट में बैठूंगा, जिससे कि जब सर पूछे कि किसकी 10 CGPA आई और मैं खड़ा हूँ, मेरे को पूरी क्लास देखे। तो मैं गया क्लास में चौड़ में फुल। आगे हमारे 2 रोज होती थी ना, वो ऐसे लड़कियों के लिए रिजर्व रहती थी। तो मैंने कहा दीदी थोड़ा साइड हो जाओ, मेरे को बैठने दो। तो उन्होंने कहा क्यों, मैं नहीं बैठने दूंगी। मैंने कहा दीदी मेरे 10 CGPA हैं, करी बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया। हमारे मैथ्स वाले सर क्लास में एंटर करे, मार्कर खोला, पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा हद हो गई, हमारा रिजल्ट आया है, इसको कुछ पढ़ी नहीं है। तो पीछे से एक बच्चा चिल्लाया सर रिजल्ट। तो सर ने बोला कि क्या कोई कोचिंग का टेस्ट वेस्ट हुआ है? हम नहीं सर 10th का रिजल्ट आया है। अच्छा 10th का रिजल्ट आया है, हाँ भाई बता दो कौन है वो 10 CPI CPA CGPA क्या कहते हो तुम, किन किन की आई है? मैं खड़ा हुआ फुल स्लो मोशन में, पीछे मुड़ के देखा पूरी क्लास खड़ी है, साइड वाली दीदी भी खड़ी है। मैंने कहा ये तो बेइज्जती हो गई, मतलब पीछे वाली तो ठीक थी, इससे भी बेइज्जती हो गई। सर ने बोला बहुत बढ़िया, चलो बैठ जाओ। तो वापस पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक बच्चे ने बोला सर आपको खुशी नहीं है हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर ने बोला देखो यार खुशी तो है, बट मैं तुम्हें ना ज़्यादा ऐसे मोटिवेट की जगह ओवर मोटिवेट करके, ओवर कॉन्फिडेंस लाके तुम्हें चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहता। इतना सर ने बोला, वापस पढ़ा के 15 मिनट में निकल गए। सोचो क्लास में क्या हुआ होगा उसके बाद। सर की बिचिंग शुरू हो गई, इसके खुद नहीं आए होंगे तभी हमें बोल रहा है, इसके बच्चे के भी नहीं आए होंगे तभी हमें बोल रहा है, इसकी खुद की आईडी तो निकली नहीं, हमें ज्ञान दे रहा है। सबके लिए सर ऐसे बुरे से हो गए, मैंने बताया था ना ईगो वाली बात, तो सर सबके लिए बुरे हो गए।
दूसरी क्लास हुई केमिस्ट्री की, सर अंदर आए, हाँ भाई 10 CGPA वाले कितने हैं? वापस पूरी क्लास खड़ी हुई, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, सबकी आईडी निकल जाएगी अब तो। इतना 4-5 बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी लाइनें बोली, क्लास से गए, सर की वाह वाह शुरू हो गई, वाह यार क्या प्यारा टीचर है, पिछला वाला तो चिढ़ता था, असली यही है, यही बंदा है जो हमारे लिए अच्छा चाहता है, यही हमारे लिए भला चाहता है। उसके एक हफ्ते बाद हमारी हुई ओरिएंटेशन क्लास। मैं वापस अपनी केमिस्ट्री की क्लास खत्म हुई, मैं घर चला गया, रिश्तेदारों को 4-5 चौड़ वौड़ दिखाई कि देखो बट भाई साहब और बताओ कि बच्ची को ट्यूशन देना या भाई को ट्यूशन देना है, बताओ मैं करूंगा। तो वो चौड़ सी दिखाई। एक हफ्ते बाद हमारा ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन में सर एक आए, उन्होंने बोला कि यार मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो। हम फुल चौड़ में थे, हम पीछे बैठे हुए थे, जितने भी टॉपर थे 10 CGPA वाले, कुछ बच्चे हम पीछे बैठे हुए दोस्त। लिखना तो बहुत दूर की बात, हमने सुना भी नहीं। हमने कहा वही 4-5 फिलोसफिकल, 4-5 ऐसी मोटिवेशनल वाली लाइन वाइन लिखवा देगा, छोड़ो। 12वीं में वापस ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन होने के बाद सर ने वापस वही लाइन बोली कि जो मैंने 11वीं में बताई थी ना, एक बार रिवाइज करवाता हूँ वो 11 पॉइंट्स। सर ने वो पॉइंट्स बोले, जब तक मेरी हालत खत्म हो चुकी थी, मैं बिल्कुल बर्बाद पड़ा था, तो मैंने कहा चलो सुन लेते हैं, कुछ तो भला ही बताएगा। लिख ली। सर ने बोला अब देखना कितने बच्चे से फॉलो करते थे 11वीं में। सर ने 11 या 12 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से मैं मात्र 3 फॉलो करता था, 8-9 पॉइंट्स फॉलो ही नहीं करता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि घमंड सर पे चढ़ गया था उस समय। तो आप सभी का भी जब रिजल्ट आएगा ना अभी, तो उसको सर पे मत चढ़ने देना। ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल सेलिब्रेट मत करो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, घूमो फिरो, 1-2 दिन आराम से अपनी ऐश करिए, फुल मेहनत करी थी अपन ने, आखिरी के 2 दिन उन 2 दिन की मेहनत का थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है? जब इसको सर पे चढ़ा दोगे ना, ये पहला स्टेप होता है। अभी तो मैंने एक पॉइंट बताया था 11वीं बर्बाद होने का, ये तो सबसे पहला स्टेप है जब तुम्हारी 11वीं बर्बाद होगी। सेम मेरे साथ केस था। 3-4 महीने तो चौड़ में घूमते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि 11वीं में बच्चे फेल भी होते हैं, 10 CGPA वाले भी फेल होते हैं, टॉपर भी फेल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे खराब होता गया। तो इसीलिए 10th वर्सेस 11th में 2 ही लाइन बोली है मैंने मेन। पहली कि पहले महीने में बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो डरना नहीं है, दम लगा के करना है। दूसरी चीज कि जब रिजल्ट आएगा ना आपका, आने वाला भी कितने दिनों में, 10-15 दिन में आने वाला शायद, ठीक है, बहुत अच्छा आएगा, बस उसको सर पे मत चढ़ने देना। जो आ रहा है एक्सेप्ट करा, ठीक है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करा, जो अच्छी स्ट्रीम है अपनी, जो मन पसंद है अपनी ली, और आगे बढ़ गए।